बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, फैसलाबाद का गुलफाम शाह गैंग, इस हवाले से गाहे बगाहे आपको अपडेट मिलती रही है। मैंने भी इस पर बहुत से वीलॉग किए। गुलफाम शाह गैंग के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई, इस गैंग के 5 भाई जो थे वो मारे गए। उसके अलावा कोई 18-20 लोग जो हैं इसके अब तक सीसीडी के हाथों मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। अब से ताज़ा एक वाक़या जो पेश आया था वो कुछ 2-3 हफ्ते पहले कह लें कि एक छोटा पठान इस गैंग का बड़ा सरगर्म रुकन था और बड़ी खौफ की इलामत था। अफ़गानी पठान था वो, और यहाँ पर पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। वो भी इस गैंग का सरगना था, रुकन था, और बहुत सी वारदातों में पुलिस को मतलूब था। लाहौर इस्लामपुरा के इलाके में उसको सीसीडी को इतला मिलती है, सीसीडी वहाँ रेड करती है, वो घर के अंदर मौजूद होता है, क्रॉस फायरिंग होती है। एक आपको इसके हवाले से आपने एक सोशल मीडिया पर छोटे पठान का वीडियो पैगाम भी देखा था कि वो उसमें कह रहा था कि मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूं लेकिन सीसीडी वाले मुझे मारना चाहते हैं। तो वो भी उस मुकाबले में मारा गया था। उसकी बीवी को सीसीडी वालों ने हिरासत में ले लिया था। अब इस गैंग के हवाले से मैंने आपको अपने लास्ट वीलॉग में जो गुलफाम शाह गैंग के हवाले से किया था, मैंने आपको बताया था इसके अभी 3 से 4 या 5 मेंबरान अभी भी जो है वो मफरूर हैं और इंतहाई ख़तरनाक हैं। एक कोई धक्कड़ शाह भी था उसमें, एक कोई बड़ा पठान था और 2 लोग और थे। तो इनके हवाले से जो छोटा पठान मारा गया था, उसकी बीवी जिसको हिरासत में लिया गया था, उससे इन बाकी साथियों के मुतल्लिक पूछगछ जारी थी। उससे तफ्तीश की जा रही थी, उससे राब्तों के मुतल्लिक पूछा जा रहा था, कौन कहाँ पर मफरूर है, शहर में, लाहौर शहर में है, फैसलाबाद में है, रहीम यार खान में या किसी और शहर में। इस हवाले से उनकी पूछगछ जारी थी। बिलाखिर अपना गुज़िश्ता रात कह लें या गुज़िश्ता रोज़ कह लें, पुलिस को इस गैंग के एक और ख़तरनाक, खौफनाक और दहशतनाक रुकन बड़ा पठान सनाउल्लाह ज़ाकिर उर्फ बड़ा पठान के मुतल्लिक इतला मिलती है। फैसलाबाद में ही वो रूपोश होता है। उसके मुतल्लिक जब सीसीडी फैसलाबाद को इतला मिलती है तो वो वहाँ पर रेड करते हैं, और रेड करके जब उनका मुकाबला होता है तो उस मुकाबले में जो अपना बड़ा पठान है ये अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बन जाता है और मर जाता है। अब बड़ा पठान जो है, इसके हवाले से जो पुलिस का कहना है, पुलिस ज़राए का कहना है, उनका कहना है कि इसके ख़िलाफ़ 100 के करीब मुकदमा दर्ज थे। ये बड़ा पठान हो गया, छोटा पठान हो गया, धक्कड़ शाह हो गया, ये वो लोग थे जो गुलफाम शाह गैंग के बहुत अहम रुकन थे और उनके बड़े अहम शूटर थे। इन्होंने बहुत सी वारदातें की, अगवा की वारदातें, अगवा बराए वारदात, तावान की वारदातें, डकैतियाँ, चोरियाँ, लोगों को धमकाना, उनसे भत्ता वसूल करना। इसके अलावा इस बड़े पठान के मुतल्लिक जो ख़ास कर ये बताया गया है कि ये वारदातों के दौरान और वैसे भी जो था गन पॉइंट पर ख़वातीन को हवस का निशाना बनाता था। ये इसके खाते में जो जुराइम थे ये उसकी दास्तान है। जो रजिस्टर्ड मुकदमात हैं उनकी डिटेल सारी पुलिस ने इकट्ठी कर ली है, और इसके अलावा जो ऐसे मुकदमात जो इस गुलफाम शाह गैंग की सफाई जो की है सीसीडी ने, उसके बाद जो वारदातें की हैं उसके हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात सीसीडी को मौसूल हुई हैं। क्योंकि मेरे ज़राए का ये कहना है कि बड़ा पठान जो था ये सीसीडी फैसलाबाद के काबू आ चुका हुआ था। इससे तफ्तीश की गई मुबैना तौर पर, और उन जहाँ जहाँ इसने बाद में वारदातें की, जिन जिन लोगों से राब्ते किए, जहाँ जहाँ ये मौजूद रहा, ये पिछले कोई 3-4 माह जब से ये गुलफाम शाह गैंग के मुतल्लिक कार्रवाइयाँ जारी हैं, तब से लेके आज तक भी इसने जो कुछ किया ये भी सारा कुछ सीसीडी के इल्म में आ चुका है। लेकिन ये सब कह लें कि मुबैना तौर पर इस इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूँ। सीसीडी का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़िह है और बड़ा क्लियर है कि इसके मुतल्लिक हमें इतला मिली थी, एक घर में साथियों के साथ मौजूद था, वहाँ पर रेड की गई, वहाँ पर फायरिंग का तबादला होता है। उस फायरिंग के तबादले में बड़ा पठान जो है वो अपने साथियों की गोलियों का निशाना बनता है और कैफरे किरदार तक पहुंचता है। इसकी FIR फैसलाबाद में दर्ज कर ली गई है। इसके रिकॉर्ड, मुकदमात सब इकट्ठे कर लिए गए हैं और इसकी डेड बॉडी जो थी वो मुर्दा खाने जमा करवा दी गई थी। अब पोस्टमार्टम के बाद देखते हैं कि इसकी डेड बॉडी जो है वो कौन वसूल करता है या इसको लावारिस करार देकर ही दफनाया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।